नमस्कार दोस्तों, मैं अमित आपके लिए लेके आया हूँ ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड पार्ट। पिछले जो वीडियो था उसमें हम लोगों ने सीखा था कि 6 त्रिकोणमितीय रेशियोज होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, जो सीरियल से होते हैं: साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। ये हम लोगों ने 6 त्रिकोणमितीय रेशियोज पढ़े थे। अब इनका तरीका भी पढ़ा था कि इनको निकालने का तरीका। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए पढ़ा था पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा, हिंदुस्तान हरा भरा। और हिंदी मीडियम वालों के लिए पढ़ा था लाल बटे कक्का। तो ये तरीका था कैसे इन त्रिकोणमितीय रेशियोज को लर्न करना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को लर्न करना। तो आइए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन से। तो ये क्वेश्चन दिया गया, आपके स्क्रीन पे देखिए क्वेश्चन दिया गया है कॉसेक ए इक्वल टू √10, और हमें जो बाकी के 5 यानी कि जो रिमेनिंग 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उन्हें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तरीका क्या है हमारा कि भाई एक ट्रायंगल बना लिया जाए। जैसे ये दिया गया कॉसेक √10, कॉसेक इक्वल टू √10, तो कॉसेक ए इक्वल टू गिवन है √10। तो हमारा डिनोमिनेटर में कुछ नहीं दिख रहा तो क्या लिख लेंगे, 1 लिख लेंगे डिनोमिनेटर में। तो कॉसेक क्या होता है, ये जो दिख रहा है जाके यहाँ पे पहला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी ये साइन का होता है और साइन का ये कॉसेक होता है रेसिप्रोकल। तो कॉसेक ए जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा, जैसे कॉसेक ए की बात कर रहे हैं जाके, तो कॉसेक ए हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो अब बात करते हैं हम अगले कि बाकी जो रिमेनिंग वाले हैं ट्रिकोनोमेट्री रेशियोज उनको कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो उसके लिए चलिए चलते हैं कॉन्सेप्ट से, कैसे सॉल्व किया जाएगा उनको। तो सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे एक ट्रायंगल। सबसे पहले हम लोग एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। ट्रायंगल ड्रॉ करने के लिए देखिए ट्रायंगल ड्रॉ कर रहे हैं, और ये कैसा ट्रायंगल होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा। हमने ये वाला एंगल जो था ए ले लिया, ये बी ले लिया और ये सी ले लिया, ओके, और ये वाला एंगल ले लिया। तो देखिए हमें दिया गया है √10, तो यानी कि हाइपोटेनस अपॉन 1, हाइपोटेनस दिया गया है √10, ये हाइपोटेनस हो गया, और हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर ये 1 हो गया। क्लियर, यानी कि हमें क्या निकालना है, बेस निकालना है। तो पाइथागोरस थ्योरम जो होती है, पाइथागोरस थ्योरम, उसकी मदद से हम निकालेंगे। यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि जो हमारा हाइपोटेनस होता है उसका स्क्वायर जो होता है रिमेनिंग 2 साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, यानी कि BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इसके इक्वल टू में होता है। अब देखिए यहाँ पे AC हमें पता है √10 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये निकल के आएगा। अब यहाँ पे AC की वैल्यू रख दी √10, BC है 1, इसका स्क्वायर किया प्लस AB स्क्वायर, ओके। तो ये आया जाके 10, ये 1 आएगा, 1 इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू AB स्क्वायर। तो यहाँ से हमें निकल के आ रहा है जाके AB स्क्वायर, जो निकल के आ रहा है जाके वो आ रहा है 9। तो AB की वैल्यू आ जाएगी, जब 9 का अंडर रूट करेंगे तो वैल्यू निकल के आएगी 3। तो हमारे पास देखिए कि जो एक ट्रायंगल था उसमें परपेंडिकुलर 1 है, हाइपोटेनस यानी कि कर्ण √10 है, और जो हमारा बेस है वो हम लोगों ने अभी निकाला जस्ट, कितना, 3, ये बेस 3 निकाला जाके। तो अब बाकी हम जो त्रिकोणमितीय रेशियोज हैं उनकी बात कर लेते हैं, उनकी बात करते हैं। यानी कि पहले हम साइन की बात करते हैं। तो साइन जो होता है हमारा, साइन ए वो होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ये जो हमारा ये जो दिख रहा था पहला वाला, ये जो पहला वाला होता है ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी कि लंब बटे कर्ण। तो ये हमारा देखिए परपेंडिकुलर कितना गिवन है, परपेंडिकुलर 1 है और हाइपोटेनस कितना है, √10 है, ठीक है। तो ये साइन ए इक्वल टू ये आ गया। अब दूसरे की बात करते हैं, यानी कि जो दूसरा है हमारा कॉसेक। तो कॉसेक की बात, सॉरी कॉस की बात करते हैं। तो कॉस की बात करते हैं तो कॉस जो होता है हमारा कॉस ए यानी कॉस थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस।
बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस हमारा है 3 और हाइपोटेनस है हमारा √10। क्लियर। अगली बात करते हैं यहाँ पे 10 की। तो टेन थीटा इक्वल टू होता है, ये देखिए टेन थीटा लास्ट वाला होता है, यानी कि P अपॉन बी, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि लंब बटे आधार, ये वाली चीज हो जाती है। तो P अपॉन P यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर हमारा 1 है और बेस ये निकाला था हम लोगों ने 3, तो 1 अपॉन ये आ गया जाके 3। नेक्स्ट चीज है, यानी कि नेक्स्ट जो रेशियो निकालना है वो हमारा है कॉट का। तो कॉट ए की बात करेंगे। कॉट जो होता है 10 का रेसिप्रोकल होता है, यानी कि व्युत्क्रम होता है 10 का, तो P अपॉन बी 10 का होता था, तो ये कॉट का हो जाएगा बेस अपॉन P यानी परपेंडिकुलर। तो बेस हमारा है 3 और परपेंडिकुलर है 1, यानी कि 3 आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं हम सेक की। तो सेक होता है कॉस का रेसिप्रोकल। कॉस है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस है √10 और बेस है हमारा 3। ये आ गया सेक का, यानी कि हमारे जो 5 त्रिकोणमितीय रेशियोज थे, यानी कि 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे, वो हम लोग निकाल चुके हैं, जो कि है साइन ए इक्वल टू 3 और कॉस ए 3/√10, टेन ए 1/3, कॉट ए 3 और सेक ए जो है √10/3। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, देखिए स्क्रीन पे दिख रहा होगा आप लोगों को। यहां दिया गया है कि साइन ए दिया गया है 1/3, साइन ए दिया गया है 1/3। तो हम लोगों को वैल्यू निकालनी है, इवेल्युएट करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तरीका वही है हमारा कि भाई सबसे पहले देखिए, आप लोग करने से पहले लिख लिया करिए यहाँ पे लाल बटे कक्का, इससे भूलेंगे नहीं, या पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ये इंग्लिश मीडियम के लिए है, हिंदुस्तान हरा भरा। पहली बात करते हैं हम साइन ए की बात करते हैं। साइन ए जो दिया गया है 1/3 दिया गया, यानी कि P हमारा 1 हो गया, हाइपोटेनस 3 हो गया। तो हम पहले एक ट्रायंगल बना लेंगे। सबसे पहले एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं इस तरीके से। ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर लिया, इसको A दे दिया, इसको B दे दिया नाम, इसको C कर दी इसकी नेम। ये एंगल दिया गया, साइन ए हो गया 1, यानी कि ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर और ये हो गया हाइपोटेनस। तो हमें अब बेस निकालना होगा, जो कि हम निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, यानी कि जो 90 डिग्री होता है एंगल, उसके जस्ट सामने की जो साइड होती है वो होती है हाइपोटेनस, यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है, हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है, यानी AC का जो स्क्वायर होगा वो रिमेनिंग टू साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होगा, यानी AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। हम वैल्यू पुट करेंगे, AC की वैल्यू 3 है, AB की वैल्यू निकालनी है, हमें फाइंड आउट करनी है, प्लस BC जो गिवन है वो है 1, यानी 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, यानी 3 का स्क्वायर जो 9 आ रहा है इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस 1, प्लस का 1 इधर आया, 9 माइनस 1 यानी कि AB स्क्वायर आया जाके। तो AB स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 8, यानी कि AB की वैल्यू आ गई √8, जो कि होती है 2√2 के इक्वल। तो यानी कि हमारा जो बेस था वो फाइंड आउट हो चुका है। बेस जो निकल के आया जाके हमारा, वो निकल के आया है जाके, बेस हमारा जो निकल के आया है जाके वो आया है 2√2। तो यानी इसकी वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली, जो बेस है वो हमारा हो गया 2√2। तो हमें देखिए यहाँ पे जो रेशियोज दिए गए, पहले कॉस ए की बात कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले लिख लेंगे कि परपेंडिकुलर हमारा कितना है, जो कि 1 है। बेस कितना है, बेस हमारा निकल गया है 2√2 और जो हाइपोटेनस है वो उसकी वैल्यू है 3। सबसे पहले देखिए कॉसेक जो लिखा था हमारा, कॉस ए डॉट कॉसेक ए प्लस टेन ए इंटू सेक, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो हमें पता है कॉस ए जो होता है वो होता है आधार बटे कर्ण, यानी कि B/H, बेस अपॉन हाइपोटेनस, और जो कॉसेक ए होता है वो होता है हाइपोटेनस अपॉन
बेस, क्योंकि ये होता है साइन का रेसिप्रोकल यानी हाइपोटेनस अपॉन बेस, प्लस tan a की वैल्यू होती है लंब बटे आधार यानी कि p अपॉन बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और sec a की वैल्यू जो होती है sec a जो हमारा होता है sec थीटा वो होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो यहां से देखिए ये थोड़ा सा इसमें गड़बड़ी हो गई, जो बेस ये सेक था हाइपोटेनस अपॉन बेस हो गया, ये पी होता है, जो हमारा कॉसेक है वो हाइपोटेनस अपॉन पी होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता था साइन, तो ये एच अपॉन पी हो जाएगा। देखिए एच से एच कैंसिल हो गया, ठीक है। अब हम सब वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ बी की वैल्यू 2√2 है, और पी की वैल्यू है जाके हमारी प्लस पी की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू है 2√2 इंटू एच की वैल्यू है 3 और ये 2√2 ये अपॉन, इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम, मल्टीप्लाई करने पे हमें मिलेगा जाके वैल्यू निकल के आएगी जाके, तो ये तो 2√2 ही हुआ जाके, प्लस हुआ जाके 3 1 जा 3 और यहाँ पे 2 2 जा 4 4 2 जा 8, ये वैल्यू निकल के आ जाएगी जाके, ये वैल्यू निकल के आएगी जाके। तो इसको हम और चाहे तो लिख सकते हैं जाके कि इसका एलसीएम ले लें, एलसीएम जब लेंगे जाके तो ये निकल के आएगा 8 2 जा 16 16√2 प्लस 3 अपॉन 8 1 जा 8, क्लियर। तो ये हमारा आंसर निकल के आ जाएगा जाके, जो हमें आंसर चाहिए था आंसर निकल के आ जाएगा जाके, जो हमारा क्वेश्चन दिया गया था उसकी बात कर रहे थे, तो ये हमारा आंसर निकल के आ गया जाके कि हमारा क्वेश्चन दिया गया था साइन ए इक्वल टू 1/3, जहां से हमें फाइंड आउट करना था कॉसेक ए इंटू कॉस ए इंटू कॉसेक ए प्लस टेन ए इंटू सेक ए, ये देखिए क्वेश्चन जो हमारा था ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन हमें इसका आंसर निकालना था, तो ये हमारा आंसर निकल के आ गया। प्रोसेस समझ में आ गया होगा। सबसे पहले क्या किया, इसका फिगर बनाया, यानी जो ट्रायंगल, हमें सबसे पहले इसका काम होता है ट्रायंगल यहाँ से बनाना, वहां से हमें 2 साइड्स गिवन है, तीसरी साइड निकालनी जो कि हमारी निकल के आई आगे 2√2, कौन से थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम से, ये पाइथागोरस थ्योरम हो गई जाके, ये पाइथागोरस थ्योरम हो गई जाके। पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेनस का स्क्वायर रिमेनिंग टू साइड के स्क्वायर के सब के बराबर होता है। तो हमें ये वैल्यू दी गई थी, तो यहाँ से हमने हाइपोटेनस कैंसिल हो गया, क्योंकि कॉस ए जो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी कि आधार बटे कर्ण, जो कॉसेक ए होता है वो कर्ण बटे लंब होता है यानी हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, और टेन ए जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, और सेक ए जो होता है जाके वो हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दी, हमारा आंसर निकल के आ गया। ओके गाइस।